तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपको स्वागत है मेरे चैनल मंगलम दीक्षित पे। तो गाइस आ चुका है हमारा एक न्यू ब्लॉग। तो गाइस सबसे पहली बात, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉगिंग का एक न्यू स्टाइल, एकदम यूनिक चीज खोज के लाया हूं मैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर मैं जाऊंगा अपनी नानी के घर पे, और फिर एक सरप्राइज भरी चीज है जो कि हम लोगों के लिए सरप्राइज है, आपके लिए नहीं, आप लोगों के लिए देखने के लिए सरप्राइज है। बट वो सरप्राइज क्या है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नानी के घर पे जाते हैं, फिर सरप्राइज की तरफ जाएंगे। तो गाइस देखते हैं आखिर ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। तो गाइस अब कर लिया है ब्रेकफास्ट और मैं जा रहा हूँ नानी के घर पे। तो मिलते हैं आपसे नानी के घर पे। गाइस ये है नानी का घर पे, खिड़कियों के कवर्ड का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा। और यहाँ सब सामान टूटा फूटा पड़ा है, गंदगी बहुत फैली है। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं नानी के घर पे, कोई भी नहीं है नानी के घर पे। ये मेरा भाई है, मामा का लड़का प्रज्ञज। प्रज्ञज हाय करो, कैसे हो? अच्छा। तो अभी मैं आपको इसके छोटे भाई से भी मिलाऊंगा, वो तो बहुत ही क्यूट है। हम लोग बस बैठे बैठे कार्टून देख रहे थे। कौन सा कार्टून देख रहे हैं? डोरेमोन। गाइस पीछे हम लोग सामने टीवी में मामा की डोरेमोन देख रहे हैं। तो ये पूरा रूम है मेरे मामा का। ये टीवी खराब पड़ी है, बहुत ही पुरानी है और बड़ी साफ सफाई पड़ी रहती है। हम लोग बस डोरेमोन देख ही रहे थे। गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने नाना, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। तो गाइस ये है मेरे नाना श्री आर्यन वाजपेयी, और आज मैं आपको अपने नाना के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। नाना तो हम लोगों के बीच है नहीं, तो मैं ही उनके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो गाइस मेरे नाना एक साधारण से व्यक्ति थे। वो सिंपल लिविंग में ही भरोसा करते थे। उनका एक मोटो था, वो कहा करते थे कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। कुछ उनकी परिस्थिति भी ऐसी थी कि वो हायर लिविंग नहीं कर पाते थे, और कुछ उनकी सोच भी ऐसी थी। और नाना की कुछ लाइनें थी जो कि वो हमेशा ही कहा करते थे। मेरे नाना जी कहा करते थे, वक्त की कदर करो क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और यही कहते कहते वो भी हमको छोड़ के चले गए, पर उनकी बातें हम लोगों के दिलों में ही रह गई। मेरे नाना मुझको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। मैं अपने नाना को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, वो मुझको भी बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। दरअसल उनकी तब डेथ होने वाली थी 6 जुलाई 2010। उसके एक दिन पहले 5 जुलाई 2010 को वो हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे थे। तो वो जब वो कार पे बैठे ही थे, उन्होंने चिल्लाया कि मंगलम मंगलम, और फिर मेरी मम्मी मुझको लेते हुए आई, और फिर उन्होंने मुझको पहले बहुत देर तक खिलाया अपनी गोदी में, और फिर वो गए। वो अपने अंतिम समय में भी मुझको ही खिला के गए। और लोग बताते हैं जो कि हॉस्पिटल में थे कि तब उनका अंतिम समय था 6 जुलाई के ही दिन। तब भी वो मेरी बात कह रहे थे कि मंगलम को यहाँ पे आना, बुला लाते, सब कर लेते। पर गाइस अगर आज भी मैं किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो है मेरे नाना। और नाना के बाद मेरे पापा मम्मी और बाकी रिश्तेदार आते हैं, बट सबसे ज़्यादा प्यार मैं आज अपने नाना को करता हूँ। भले वो इस दुनिया में ना हो, पर वो मेरे दिल में रहते हैं। और जब भी मैं अकेला या खाली बैठा होता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता हूँ कि अगर आज वो होते तो कितने खुश रहते हम लोग, और कितनी बातचीतें हुआ करती सब। क्योंकि उनका और मेरा नानी का घर तो बिल्कुल पास ही में था, तो वो रोज़ आया करते। मेरे पापा मम्मी दोनों लोग ये बात कहते हैं कि उनका डेली नियम से फ़ोन आया करता था मेरे लिए बात करने के लिए, क्योंकि मुझे तो इतना याद है नहीं, बट डेली फ़ोन आया करता था। वो कहते हैं अगर वो आज भी होते तो आज वो रोज़ घर आया करते, रोज़ डेली आया करते घर पे शाम को। बट भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था शायद। पर मेरे नाना जहाँ भी होंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मेरी नाना, काश नाना मेरी ये बातें सुन रहे होते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। मैं कभी कभार रोने भी लगता हूँ ये सब सोचते हुए। पर नाना जहाँ कहीं से भी आज मुझे देख रहे होंगे, खुश होंगे। और मैं अपने नाना के लिए बस एक बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू नाना, आपने मेरे लिए जितना कुछ भी किया और मुझे इतना प्यार करने के लिए। और आई लव यू नाना। और
और अब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है नाना को बोलने के लिए, बट मैं खाली इतना कहूँगा, थैंक यू नाना फॉर ऑल द थिंग्स, आई लव यू नाना। बेबी हाय करो, हाय करो। ये बेबी यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे करो, ऐसे बेबी बाय 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 करो, बाय। जानते ही नहीं हो हाँ। ऐसा पे देख सकते हैं ये नानी की कबर्ड है, बड़ी सुंदर लग रही है। ये बेबी की फोटो ऊपर लगी है और ये प्रज्ञा जो बेबी, और ये मंदिर है आप देख सकते हैं। ये पूरा ओपन हो जाता है और फिर और अच्छा लगता है। यही था मेरी नानी का घर, वो आप देख सकते हैं। पीछे काम चल रहा है, तब काम हो जाएगा तो आपको दोबारा दिखाएंगे कैसा काम है। तो हम जा रहे हैं घर वापस, तो मिलते हैं आपसे घर पे। गाइस ये है नानी का घर और ये पूरी नेम प्लेट चिपकी है। और ये पड़ोस में कौन नानी खड़ी है, हाय करिए। हाँ पड़ोस में रहने वाली नानी भी आ गई हैं। नानी हाय करिए। तो ऐसे ही आए थे घूमने नानी के घर पे, तो नानी से भी मुलाकात हो गई। तो नानी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा खाना पीना हो गया? तो अब हम भी घर जाके खाना पीना खाएंगे और तो आपसे मिलते हैं घर पे। तो गाइस अब हम लोग अपने सरप्राइज की तरफ जाएंगे और आज का सरप्राइज ये है कि हम लोग जा रहे हैं एक होटल पे खाना खाने, बट वो कोई आम होटल नहीं है। उसके लिए हम लोग 20 किलोमीटर दूर जाएंगे हरदोई से और फिर वहां पे खाएंगे, क्योंकि होटल ही थोड़ा यूनिक है। तो आपको दिखाते हैं कैसा है होटल है वो। तो अंकल आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेश। अच्छा तो ये अंकल है, ये होटल है। इस होटल का नाम क्या है? शेरामो ढाबा। अच्छा शेरामो ढाबा। आप बता सकते हैं एड्रेस क्या है इस ढाबे का, जो हम बता सके अपने दर्शकों को? शेरामो ढाबा करके फेमस है, हर आदमी जानते हैं शेरामो ढाबा। नहीं ये कहाँ के बीच में पड़ता ये है? अपना तेजाबपुर हरदोई के बीच में पड़ता है, अच्छा हाईवे पे। तो ये है शेरामो ढाबा। और आप जब भी आइए यहाँ पे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंकल के यहाँ ही खाइएगा आके। और अभी हम लोग भी आपको बताएंगे कैसा लगेगा खाना, बट मुझे पता है कि अच्छा ही लगेगा क्योंकि हम लोगों ने काफी तारीफें सुनी है। तो अंकल बाय बाय कह दीजिए सबको, बाय बाय। ऐसे। तो ये होटल में इतनी अच्छी जो डेकोरेशन है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? इसका आइडिया भी धीरे धीरे अपने आप लगता रहता है, होली दिवाली के बाद चेंजिंग होती रहती है। हाँ काफी सुंदर लग रहा है आपका होटल, पहली बार इतना यूनिक डिजाइन मैंने कहीं देखा है। और आपके होटल की सबसे स्पेशल डिश कौन सी है? स्नैक्स में या खाने में? दोनों में ही बता दीजिए। स्नैक्स में प्याज पकौड़ी, पनीर पकौड़ी। अच्छा और खाने में? आलू सैंडविच है, पनीर सैंडविच है। और खाने में? खाने में अपना कढ़ाई पनीर है, हांडी पनीर है। पर अगर स्नैक और जो है खाने दोनों में मिला के पूछा जाए तो लोगों को सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है दोनों में से? खाने में कढ़ाई पनीर है। अच्छा
तो जितने भी कस्टमर आते हैं उनको सबसे ज़्यादा कढ़ाई पनीर आप है। तो अभी हम भी ट्राई करेंगे खाना, आपको बताएंगे कैसा लगा। तो गाइस अभी कुछ ही देर में हम लोगों का डिनर आ जाएगा और फिर हम लोग डिनर खाएंगे, तो आपको दिखाते हैं डिनर जब आ जाता है तब। गाइस मम्मी पापा और मामा यहाँ पे बैठे हैं। होटल है ये, तो यहाँ पे अभी आपने देखा रेफ्रिजरेटर्स बिक रहे थे और अब यहाँ पे लाइन से बाइकें भी बिक रही हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कुछ मम्मी कहते हैं, क्या होता है ये कुछ तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अरे यार स्कूटी तो होती है, टीवीएस स्कूटी नहीं होती। अच्छा तो इसको पहले विक्की बोला था, तो अभी भी हम लोग इसको विक्की बोलेंगे, पर विक्की थोड़ा स्मार्ट हो गया है, नया हो गया है विक्की। आज यहाँ पे मामा और मम्मी की गुप्त रूप से बातें चल रही हैं ऐसा ही एक और ढाबा खोलने की अपने फायदे के लिए। और ये भाई बहन अपने फायदे के लिए कहीं किसी भी रास्ते तक जा सकते हैं। तो क्या आप सोच रही हैं ऐसा मम्मी? मामा अगर 50,000 भी खर्च होंगे ढाबा खोलने में, तो आप कितने का योगदान करेंगे अपनी तरफ? 50,000 में क्या होगा? 50,000 में तो बर्तन भी नहीं खा पाएंगे। अच्छा 20 लाख का भी अगर हुआ तो आप कितने उसमें दे सकते हैं? 20 लाख में नहीं, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बस ये है आंसू हमको कम से कम हमारी इंटर की कम से कम हमें 1.5 लाख 2 लाख इंटर की मार्कशीट है तो होना चाहिए। और क्या 20 लाख इन्वेस्ट करके अगर 2 लाख भी नहीं निकला तो बेकार है। आंसू हमको 2 लाख दे प्रॉफिट, हम खोल देंगे। हम अपने पति को गिरवी लगाएंगे। पापा को मेरे कहीं नहीं जाएंगे, पापा तब पैसा है बिजनेस खोलने के लिए, पापा को बेचेंगे। नहीं फिलहाल भविष्य में यही मंगलम की शादी तय कर देंगे। मंगलम की शादी यही जो बढ़िया खाना आएगी रेस्टोरेंट वाले पूछ रहे लड़की। अरे शांत रहो। जब निकले खाना खाने उल्टी तो बड़ा मिली। यहाँ पे मेरी शादी तय हो रही है, आप देख सकते हैं 2 लोग मिलके। मेरी शादी अभी नहीं करनी है यार, काहे फालतू में। अब अभी मामा करवाओ यार। मामा वही ना है, मामा मालिक की लड़की इकलौती और शादी कर देंगे। मम्मी का कहना है ढाबे के मालिक की एक लड़की हो लौती तो मम्मी शादी कर देगी। मम्मी वही क्या बोलेंगे वो देखने के बाद? हम कर देंगे, पर हो सकता है उनका भी मन हो जाए। ब्लॉगर। तो मेरे पापा को यहाँ गिरवी रखने की बात हो रही है, पर पापा को गिरवी नहीं रखने हैं। पापा की वजह से बिजनेस खोल पाओगी, शर्म नहीं आती उन्हीं को गिरवी रखो। मामा तुम मम्मी के संग नहीं हो ना मेरी शादी के फैसले में? भाई किसी के साथ नहीं, जहाँ पनीर मिलेगा वहाँ पर जाएंगे। ये खाली पनीर के लिए देख रही हूँ, जहाँ पनीर मिलेगा वहाँ ये है। हम तुम्हें ऐसे पनीर मामा खिला देंगे, पर धोखा मत देना। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम लोगों का पेट भी भर गया है, हम लोग जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।